वेलकम जी, मैं हूं मोहम्मद जाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल एंड टेल। ट्रैवल एंड टेल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र करता हूं और उसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि ना सिर्फ आप मेरे साथ एंजॉय कर सकें बल्कि अगर आप उस जगह का सफ़र करें तो भी वो मालूमात आपके काम आए। हमारा आज का सफ़र इस्लामाबाद से पेशावर तक का सफ़र है, जो कि M1 मोटरवे पे होगा। इस्लामाबाद से पेशावर का कुल डिस्टेंस 186 किलोमीटर है और इसको तय करने में तकरीबन 2.5 घंटे लग जाते हैं। इसमें से M1 मोटरवे का सफ़र 155 किलोमीटर है। जो M1 मोटरवे है इसके 155 किलोमीटर में से 67 किलोमीटर जो है वो पंजाब में और 88 किलोमीटर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें है। ब्लू एरिया से आप श्रीनगर हाईवे पर सफ़र करते हुए जो मोटरवे M1 और M2 का जो लिंक रोड है उस पर आते हैं। उसके बाद आप पेशावर जो मोटरवे है M1 उसकी तरफ टर्न हो जाते हैं। ब्लू एरिया से M1 मोटरवे का जो इस्लामाबाद पेशावर टोल प्लाज़ा है वहाँ तक का कुल सफ़र जो है वो 16 किलोमीटर है और इस पे लगभग आपको 20 मिनट के करीब लग जाते हैं। डिपेंड करता है ट्रैफिक की सिचुएशन पे। अभी जब मैं ये सफ़र कर रहा हूँ तो इस वक्त तो ट्रैफिक कम है, रोड आलमोस्ट खाली है, तो मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन बाज़ औक़ात ट्रैफिक जैम होती है या जो स्कूल और दफातर की छुट्टी का टाइम के ऊपर यहाँ पे रश ज़्यादा होता है तो उस वक्त टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। आप तकरीबन 20 मिनट जो है अपने जहन में रखें कि ब्लू एरिया से आप टोल प्लाज़ा तक जो है वो 20 मिनट में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जो M1 मोटरवे है ये इसके ऊपर इस्लामाबाद से पेशावर तक 2 मेन सर्विस एरियाज़ आते हैं। पहला सर्विस एरिया जो है वो हकला और दूसरा सर्विस एरिया रशकई है। हकला का जो सर्विस एरिया है ये टोल प्लाज़ा गुज़रने के बाद 10 किलोमीटर के बाद है, फ़ौरन ही आ जाता है। और जो रशकई टोल प्लाज़ा है वो हकला से 100 किलोमीटर के फासले पर है। मोटरवे की हालत बहुत अच्छी है, साइडों पर ग्रीनरी है, दरख्त लगे हुए हैं। इस मोटरवे के आसपास टेक्सला, तरनौल, वाकेंट, हसन अब्दाल, गौर गश्ती, हजरू, मर्दान, रिसालपुर, चार सद्दा, पब्बी, नौशहरा के एरिए पाए जाते हैं। इसके अलावा इस मोटरवे के साथ या इस मोटरवे से 3 दूसरी मोटरवेज का रास्ता भी निकलता है, जिनमें से पहला
जो है वो डेरा इस्माइल खान मोटरवे का रास्ता है जो इससे इंटरचेंज अलहदा होता है, और वो तकरीबन जो है टूल प्लाजा गुजरने के 5-6 किलोमीटर के बाद आ जाता है। उसके बाद दूसरा इसका जो मोटरवे है वो इसके साथ कनेक्ट होता है हज़ारा मोटरवे या हज़ारा एक्सप्रेसवे, जो कि बुरहान इंटरचेंज के बाद आता है हसन अब्दाल के एरिया में, और वो शाहराह रेशम को और एबटाबाद, मानसेरा, चिल्लास, गिलगित, स्कर्दू वगैरह की तरफ, नारान कागान की तरफ चला जाता है। और वो मेन सी पैक रूट भी है। ये दोनों ही हज़ारा मोटरवे और डेरा इस्माइल खान मोटरवे दोनों ही सी पैक का हिस्सा हैं। उसके बाद तीसरा मोटरवे जो है वो चकदरा सवात वाला मोटरवे है, जो कि इस मोटरवे के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह से आप इस M1 मोटरवे को जो नॉर्थ पाकिस्तान है उसकी मेन कनेक्टिंग शाहराह भी कह सकते हैं, क्योंकि इस मोटरवे से गुजरने के बाद आप हज़ारा मोटरवे के ज़रिए नारान कागान, गिलगित, चिल्लास, स्कर्दू, हुंजा वगैरह जा सकते हैं। सवात मोटरवे के ज़रिए सवात, कालाम, चित्राल ये वाली साइड जा सकते हैं, और डेरा इस्माइल खान मोटरवे से आप डेरा इस्माइल खान और बलोचिस्तान की तरफ अपना सफ़र कर सकते हैं, और सीधा ये पेशावर आपको लेके जाता है। इस मोटरवे पे सफ़र करते हुए आप एक बड़ी कैनाल जो गाजी बरोथा कैनाल है या गाजी कैनाल है, जो कि तरबेला से गाजी बरोथा प्रोजेक्ट को पानी की सप्लाई देती है ताकि वहाँ पर पानी से बिजली पैदा की जा सके, उसके ऊपर से गुजरते हैं। उसके अलावा इंडस रिवर, जिंदी रिवर और काबुल रिवर, उनके ऊपर से आप गुजरते हैं, और इन तीनों दरियाओं का नज़ारा भी बड़ा ज़बरदस्त है। और हरू रिवर भी है, सबसे पहले हरू रिवर आता है हसन अब्दाल के पास, जो कि हरीपुर, हज़ारा और उस साइड से पहाड़ों के ऊपर जो बरसाती पानी है वो लेके आता है। इस मोटरवे पर सफ़र करते हुए इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा से टेक्सला तक का जो सफ़र है उसमें आसपास आपको खुशनुमा ग्रीनरी और दरख्त नज़र आते हैं, सब्ज़ा नज़र आता है। लेकिन टेक्सला से हसन अब्दाल तक का जो एरिया है उसमें साइडों पर पहाड़ तो हैं, लेकिन उनके ऊपर अजीब वीरानी है, क्योंकि इस एरिया में पत्थरों की क्रशिंग का काम, पहाड़ों की क्रशिंग का काम बड़े ज़ोरों शोर से होता है, जिसकी वजह से डस्ट जो है हवा में उड़ती है, हर चीज़ पे जम जाती है, और उस क्रश की गई बजरी से बड़ी बड़ी जो कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे उसका काम वो लिया जाता है, और पूरे जो है ना एरिया में सप्लाई होती है इस्लामाबाद में और आसपास सारे। इसके अलावा टेक्सला के एरिया में पत्थरों से मुख्तलिफ अक़साम के बर्तन भी बनाए जाते हैं। टेक्सला का जो एरिया है ये महात्मा बुद्ध के हवाले से बड़ा
तारीखी और अहम है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध के पत्थर के तराशे गए बड़े बड़े बुत और छोटे बुत, हर तरह के बुत मिले हैं और बहुत पुराने बुत मिले हैं, क्योंकि ये उनका मरकज़ था ये इलाका। तो अभी भी इस तरह के स्टैचू वगैरह भी कुछ किसी हद तक बनाए जाते हैं यहाँ पर स्पेशल ऑर्डर्स पर, लेकिन पत्थरों के बर्तन, मसाला जात वगैरह जो क्रश करने के लिए बर्तन होते हैं वो भी बनाए जाते हैं यहाँ पर। और कुछ डेकोरेशन का सामान भी बनाया जाता है। इंडस रिवर जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्री है। इंडस रिवर क्रॉस करते ही खैबर पख्तूनख्वा का एरिया शुरू हो जाता है। ये सारा एरिया काश्तकारी के लिए बड़ा अहम है। इसकी मशहूर जो चीज़ है यहाँ पर वो ये तंबाकू की काश्त के लिए ये शुरू का एरिया बड़ा मशहूर है। 4 सद्दा तक का एरिया, रिसालपुर, मर्दान और 4 सद्दा। इसके बाद का जो एरिया है पेशावर से पहले तक का और पेशावर की साइड तक का, वो फलों की काश्त के लिए बड़ा मशहूर और बड़ा ही अहम है। यहाँ के मशहूर जो फल हैं उसमें नाशपाती, आड़ू और लोकाट शामिल है। वो इस एरिए में बेहतरीन पैदा होता है। हमारे सफ़र का इख्तिताम करीब आ रहा है। उम्मीद है मेरा आज का सफ़र आपको पसंद आया होगा और मालूमात भी आपके काम आएंगी। आखिर में आपके लिए आसानी की दुआ, अल्लाह पाक आपको आसानी दे और लोगों में आसानियां तकसीम करने का हौसला और हिम्मत दे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।